राम 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 नारायण नारायण। 15वें अध्याय का सार। भगवान ने 7वें अध्याय में अपनी दो प्रकृतियों का वर्णन किया था, अपरा और परा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, यह 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है। और जिसने जगत को धारण किया हुआ है वह जीव रूप बनी हुई परा प्रकृति है। अपरा और परा दोनों ईश्वर की प्रकृति अर्थात स्वभाव है। अपरा, परा और ईश्वर, इन तीनों का विस्तार से वर्णन भगवान 15वें अध्याय में करते हैं। 15वें अध्याय में पहले संसार वृक्ष के रूप में अपरा का वर्णन करते हैं, फिर 7वें से 11वें श्लोक तक अपने अंश रूप से परा का वर्णन करते हैं, फिर 12वें से 15वें श्लोक तक अपने प्रभाव का वर्णन करते हैं। अंत में अपरा, परा और ईश्वर तीनों का क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम नाम से वर्णन करके अध्याय का उपसंहार करते हैं। 7वें अध्याय में तो भगवान ने अपरा और परा दोनों को अपनी प्रकृति अर्थात अपने से अभिन्न बताया है। इति यम मे पराम। परंतु 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने को अपरा क्षर से अतीत और परा अक्षर से उत्तम बताया है। इसका तात्पर्य है कि जब तक साधक अपरा संसार और परा स्वयं दोनों की स्वतंत्र सत्ता मानता है, तब तक भगवान अपरा से अतीत और परा से उत्तम हैं। परंतु जब उसकी मान्यता में अपरा और परा की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, तब अपरा, परा और भगवान तीनों एक ही होते हैं। वासुदेवः सर्वं सदसत् चाहम। 15वें अध्याय के मध्य में अक्षर जीवात्मा के वर्णन का तात्पर्य है कि जीव के एक तरफ क्षर संसार है और एक तरफ पुरुषोत्तम परमात्मा है। जीव का संबंध परमात्मा के साथ है। ममैवांशो जीवलोके, क्योंकि जैसे परमात्मा चेतन, अविनाशी और अपरिवर्तनशील हैं, ऐसे ही जीव भी चेतन, अविनाशी और अपरिवर्तनशील है। शरीर का संबंध संसार के साथ है। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि, क्योंकि जैसे संसार जड़, नाशवान और परिवर्तनशील है, ऐसे ही शरीर भी जड़, नाशवान और परिवर्तनशील है। जीव को परमात्मा से कभी अलग नहीं कर सकते और शरीर को संसार से कभी अलग नहीं कर सकते। परमात्मा उसको कहते हैं जो अभी हो, सब में हो, सब का हो, सर्व समर्थ हो, परम दयालु हो और अद्वितीय हो। अभी होने के कारण उनकी प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा नहीं करनी पड़ेगी। सब में होने से वह अपने में भी है, अतः उनको ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सब का होने से वह अपना भी है, अतः उसमें स्वतः प्रेम होगा। सर्वसमर्थ होने से हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं रहेगी। परम दयालु होने से हमें निराश होने की जरूरत नहीं रहेगी। अद्वितीय होने से हमें उसको पहचानने की, उसका वर्णन करने की जरूरत नहीं रहेगी। परमात्मा की प्राप्ति न होने का कारण यही है कि हम उसकी सत्ता और महत्ता स्वीकार नहीं करते और उसको अपना नहीं मानते।
अगर हम उसकी सत्ता, महत्ता और अपनेपन को स्वीकार करते तो फिर वह हमें अप्राप्त नहीं लगता, वह हमें स्वतः प्यारा लगता, क्योंकि परमात्मा को अपना मानने के सिवाय प्रेम प्राप्ति का और कोई उपाय है ही नहीं। प्रेम यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि बड़े बड़े पुण्य कर्मों से नहीं मिलता, प्रत्युत भगवान को अपना मानने से मिलता है। भगवान ने कहा है, ममैवांशो जीवलोके। इसका तात्पर्य है कि जीव केवल मेरा, भगवान का ही अंश है, इसमें अन्य किसी का मिश्रण नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि केवल भगवान का ही अंश होने के कारण हमारा संबंध केवल भगवान के ही साथ है। जब हम भगवान के ही अंश हैं तो फिर प्रकृति का कार्य शरीर अपना कैसे हुआ? अतः भगवान ही अपने हैं, दूसरा कोई भी अपना नहीं है। भगवान का ही अंश होने के कारण हम भगवान से अलग नहीं हो सकते, उनको छोड़ नहीं सकते। सर्वसमर्थ भगवान भी जीव से अलग नहीं हो सकते, जीव को छोड़ नहीं सकते। अगर भगवान जीव को छोड़ दें तो जीव एक नया भगवान हो जाएगा, अर्थात भगवान एक नहीं रहेंगे, प्रत्युत अनेक हो जाएंगे, जो कभी संभव नहीं है। जिसको हम छोड़ नहीं सकते उसके विषय में यह प्रश्न ही नहीं उठता कि वह कैसा है। अतः भगवान कैसे हैं, क्या हैं, यह विचार न करके उनमें प्रेम करना चाहिए। जब मनुष्य संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है तब वह बंध जाता है, और जब परमात्मा के साथ अपना संबंध मान लेता है तब मुक्त होकर भक्त हो जाता है। मनुष्य से सबसे बड़ी गलती यह होती है कि जो शरीर संसार का है उसको अपना मान लेता है, और जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा को भूल जाता है। जब साधक इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है, तब उसके द्वारा स्वतः संसार की सेवा होती है। जब वह इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि भगवान मेरे हैं और मेरे लिए हैं, तब उसका स्वतः भगवान में प्रेम होता है। सेवा के बदले में साधक को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि संसार की ही वस्तु संसार को दे दी तो अपना क्या खर्च हुआ, नया उद्योग क्या हुआ। प्रेम के बदले में भी उसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो सदा से ही अपना है उसमें प्रेम से बढ़कर ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसकी उसको आवश्यकता हो। प्रभु मेरे लिए हैं, इसलिए अपने को उनके अर्पित करना है, उनसे कुछ लेना नहीं है। उनसे कुछ चाहने से हम उनसे अलग हो जाएंगे और अपने को देने से उनसे अभिन्न हो जाएंगे। सेवा से मुक्ति होती है और प्रेम से पराभक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति से निरपेक्ष जीवन की और भक्ति से सरस जीवन की प्राप्ति हो जाती है।